सो गाइज लास्ट हमारे व्लॉग में बात करी थी लास्ट व्लॉग में कि आई डिस्कस व्हाट इज अ स्टेटस सर्टिफिकेट. So basically status certificate it tells you the financial health of the property and also if there any legal allegation of the proceedings on the property. पहली चीज स्टेटस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है नॉट फॉर अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बट अ प्रॉपर्टी विच इज एक्चुअली मैनेज्ड बाय मैनेजमेंट और विच हैज़ अ कॉन्डोमिनियम कॉरपोरेशन. फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, यहाँ पे कॉन्डोमिनियम्स होते हैं. हर कॉन्डोमिनियम में हर किसी का अपना यूनिट होता है, लाइक से यूनिट 300, यूनिट 200, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फ्लोर यू लिव एट. बट जो बेसिकली जो बिल्डिंग है दैट इज बीइंग मेंटेन्ड एंड टेकन केयर बाय अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी. तो बेसिकली होता क्या है, मैंने आई एम अ बायर, आई एम बाइंग अ हाउस, आई एम बाइंग अ यूनिट एंड आई वांट टू नो if how the financial health of the property management, उनके पास रिजर्व फंड्स में पैसे कितने पड़े हैं एंड इफ देर आर एनी लीगल इश्यूज इन द प्रॉपर्टी और इट्स क्लीन, कोई इशू नहीं है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी पे, कोई लीगल इश्यूज नहीं है. तो ऐसे ही टाउन हाउस होते हैं. तो हमने जो टाउन हाउस भेजा था इट वॉज अ फ्री होल्ड टाउन हाउस प्रॉपर्टी बट इट हैज़ अ पार्सल ऑफ टाइड लैंड. सो बेसिकली अ पार्सल ऑफ टाइड लैंड क्या होता है कि एक जो लैंड है दैट इज being managed by a property management company. Now how the land is managed. लैंड कैसे मैनेज होता है, जो भी उसकी कॉमन साइडवेज होती है, जो उसकी स्ट्रीट्स होती हैं, उसकी लाइट्स होती हैं, जितना भी एक्सटीरियर फैसिलिटीज है प्रॉपर्टीज में, there should be someone who's been taken care of it, not the government but the property management company. तो अब क्या कहते हैं, हर घर से आप कुछ ना कुछ मेंटेनेंस के पैसे देते हो, $100, $150, डिपेंडिंग ऑन $200 एज वेल, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द मेंटेनेंस रिक्वायर. तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो रिजर्व फंड्स में जाती हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के रिजर्व मैनेजमेंट के फंड में जाती हैं और वो फंड्स हर साल प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग पे, मेंटेनेंस पे यूज होता है. सबसे बड़ी बात, आप घर लेते हो, आप स्टेटस सर्टिफिकेट इसलिए मांगती हो कि जो हमारी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है उनके पास रिजर्व फंड्स में कितने पैसे पड़े हैं, क्या वो माइनस में चल रहे हैं, वो पॉजिटिव में चल रहे हैं, एंड ऑल्सो कि आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टी में कितनी रेनोवेशंस आने वाली हैं, मतलब प्रेडिक्शंस, देख हाउ द हेल्थ ऑफ द प्रॉपर्टीज के उस पर कुछ काम की रिक्वायरमेंट है विच माइट cost more than the reserve funds which the management has currently in the property. तो वो सब चीज़ें कंसिडर करके प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है. The property management company has to be really strong and they should be having enough funds so they can look after the property itself in coming few years. अब ये सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे होता है, बेसिकली आई एम अ बायर, आई एम बाइंग अ प्रॉपर्टी, आई हैव अ कंडीशन दैट आई विल बाय दिस प्रॉपर्टी अगर सेलर जब मुझे स्टेटस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा एंड मेरा जो लॉयर है ही सेटिस्फाइड. सो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेटस सर्टिफिकेट आता है वो हम लोग रिव्यू नहीं करते, नॉट अ रियल्टर, बट इट्स अ लॉयर जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिव्यू द स्टेटस सर्टिफिकेट एंड टू गिव अस अ गो. ओके यार, ओके मिस्टर बायर, the certificate looks good, it's clean and you are good to go, the property is in sound condition, the health of the property is pretty good. Then हम लोग डिसाइड करेंगे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना. एंड जो रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं सेलर बिफोर हैंड स्टेटस सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे, क्योंकि 10 दिन लगते हैं आने में, और जिससे कि कोई भी ऑफर हमें आता है हमारे पास रेडीली अवेलेबल है. स्पेशली इन फॉर्म्स ऑफर द स्टेटस सर्टिफिकेट इज़ रेडीली अवेलेबल. वो आप बायर को सेंड कर सकता है सेलर एंड देन बायर टेक्स इट ओवर टू द लॉयर. सो सेलर क्या करता है, सेलर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट करता है थ्रू ईमेल और थ्रू अ फोन दैट मुझे अपनी प्रॉपर्टी का, अपने यूनिट का मुझे स्टेटस सर्टिफिकेट चाहिए एंड काइंडली प्रोवाइड दैट. उसको 10 दिन लगते हैं आने में. $100 का चार्ज है जो कि मोस्ट लाइकली सेलर प्रोवाइड करता है, बट कुछ जगह पे नेगोशिएशन पे डिपेंड होके बायर भी दे सकता है. रियल्टर्स एंड क्लाइंट्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है. सो 10 दिन में आपके पास स्टेटस सर्टिफिकेट आ गया, आपने बायर को दे दिया, बायर ने अपने लॉयर से रिव्यू करा लिया. अगर सर्टिफिकेट क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायर इज गुड टू गो एंड देन दे कैन गो अहेड एंड प्रोसीड विद इट. So basically this is status certificate is about, and if you have any questions and you want to discuss more regarding it or you need any reference to a lawyer, you can connect with us. Our website is goodguysrealtor.ca and you can also DM me on my Instagram or Facebook page
and I can provide you further services. Thank you.